अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जुमान पार्क इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर। आप देखें कारकुनान का इस कदर रश है कि यहाँ पैर धरने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि आज खान साहब के खिलाफ एक मजीद वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो गया है और कारकुनान को यह है कि फिर ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इस वजह से सब कारकुनान जो है वो यहाँ पर जमा हो गए हैं। दूसरे शहरों से आए हुए भी यहाँ पर कारकुनान है। वकला की भी बड़ी एक तादाद यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानते हैं कि एक्चुअली मैटर है क्या और क्या ऑपरेशन एक्सपेक्टेड है या नहीं। फिर दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, ये क्या मैटर है और अभी कारकुनान जो जमा होना शुरू हो गए, इस हवाले से क्या? देखें जी, ये वारंट गिरफ्तारी का मामला है ज़ेबा चौधरी वाले केस में इमरान खान साहब का। तो बात ये है कि आज फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। खान साहब ने जबकि खुद जाके माफी और माजरत की है, क्योंकि हमारे लिए वो मोहतरम थी, हमारे लिए वो अजीज थे, खुद जाके खान साहब ने माफी मांगी है। तो मैं नहीं समझता कि अब वारंट गिरफ्तारी बार बार इस केस में जारी होनी चाहिए, क्योंकि खान साहब इस केस में बातरतीब हाजिरी भी लगा रहे हैं। तो ये बड़ी तकलीफ दे मराइल है कि बार बार इस तरह ये हथकंडे ही हैं जो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हर हथकंडे से इमरान खान जो है बाइज्जत बरी होंगे। अल्लाह ताला इमरान खान को इंशाल्लाह कामयाब करेगा। क्या लगता है आपको ऑपरेशन दोबारा एक्सपेक्टेड है? क्योंकि अब देखिए कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं फिर उसी तरीके से। देखिए, अवाम इमरान खान के साथ मौजूद है और ऑपरेशन किस लिए इन्होंने हर हद तो पार कर ली है। इस घर का दरवाजा तोड़ दिया। साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा है ये, कोई आम किसी एमएनए एमपी का नहीं है, किसी का नहीं है, आम शख्स का। ये साबिक वजीर आजम के घर का दरवाजा, ये दरवाजा तोड़ दिया गया। अभी भी ऑपरेशन की कोई कसर रह गई है? अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, क्योंकि वो एक कॉल होती है, एक इशारा होता है खान साहब का, तो अवाम का जमे गफीर इधर हाजिर हो जाता है। इंशाल्लाह ताला हम हर हाल में अपने कप्तान के साथ मौजूद है और इनको अब ये गलत फहमी भूल जानी चाहिए कि ये बार बार इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान के चाहने वाले बैठे हुए हैं, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले यहाँ खड़े हैं, या वकला हजरात खड़े हैं, या हम लोग खड़े हैं। हम हर हाल में इमरान खान के साथ हैं और इनको ऐसे हथकंडों से बाज रहना चाहिए। यहाँ एक बड़ी तादाद मौजूद है वकला की भी। तो क्या कहते हैं कि खान साहब को कितनी सिक्योरिटी है इन मामलात में? जमानत जो है मंजूर हो सकती है, फिर ये सस्पेंड हो सकते हैं यानी इनके ये जो वारंट गिरफ्तारी? देखें, आपने पहले भी देखा था कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे इसी केस में, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये वारंट जो है वो मुअत्तल कर दिए थे। इंशाल्लाह भरपूर उम्मीद है कि दोबारा वारंट मुअत्तल होंगे, क्योंकि इमरान खान तो सर बार बार हाजिरी दे रहे हैं। मैंने तो नहीं कभी देखा, आप बेहतर जानते हैं, कभी भी खान साहब ने हाजिरी से इस्तिस्ना लिया हो या खान साहब ने कहा कि 50 रुपए के स्टाम्प पे मुझे बाहर जाने दे। उस बंदे ने तो हर जगह गोलियां भी लगी हुई हैं पांव पे, तो वो फिर भी जाके हर अदालत में हाजिरी दे रहा है। वो तो कानून का एहतराम करने वाला है। पूरी पाकिस्तानी तरीके इंसाफ इस कानून का एहतराम करती है, अदलिया का एहतराम करती है। हम दोबारा पेश होंगे और अदलिया को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमरान खान के इस केस को देखा जाए और वारंट को मुअत्तल किया जाए। वकला बिरादरी खान साहब के साथ है हर हाल में हरावल दस्ते के साथ इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं। हम तो कहते हैं खान साहब आपका एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। तो अगर एक ऑपरेशन दोबारा शुरू हो जाता तो फिर क्या करेंगे? आपने देखा था कि वकला उस दिन भी जब जनाब आए थे सुबह, जियो अपना जीपीओ से आए थे, हम लोग सारे लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए थे और एक रैली की सूरत में आए थे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। ना हम बदमाशी करेंगे, ना हम बदमाशी करने देंगे। आज जो कन्वेंशन हुई है आप लोगों की, कोई करारदाद भी मंजूर किया? देखें, करारदाद मंजूर हुई है, 2 करारदादें मंजूर हुई हैं और हमारी आज कन्वेंशन का मकसद सिर्फ यह है, इस मुल्क में कानून का बोलबाला करना, सुप्रीम कोर्ट के हाथों को मजबूत करना। ये ना करना कि जब तुम्हारी मर्जी का फैसला है तो जियो जे, जब हमारी मर्जी का या जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला है तो तुम उसके खिलाफ बातें करने लग जाओ। हम ये नहीं चाहते। हम बराबरी के और इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। खान साहब के साथ आप लोगों की मुलाकात हुई है? लीगल टीम जितनी भी है? बिल्कुल, खान साहब के साथ मुलाकातें जारी हैं। तमाम लीगल टीम की वो सारे खान साहब को हर केस की नवैयत से आगाह करते हैं और बताते हैं खान साहब को। साथ साथ बात सिर्फ इतनी है कि खान ने कानून का एहतराम करना और हमें अपने कानून से, अपने आइन से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाहिद इदारा है जो हमें इंसाफ देगा। नाज़रीन, कुछ वकला जो यहाँ पर जमा है और आप देखें कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जिस साइड पर भी देखें आप कारकुनान हैं और वो पुरजोश हैं, नारे लगा रहे हैं और खान साहब के हक में, क्योंकि जैसे ही पता चला कि दोबारा वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं तो कारकुनान उसी तरीके से फिर यहाँ जमा हो गए हैं। और आप ये देखें, ये रमजान है और रमजान के अंदर इस कदर कारकुनान जमा होना ये बड़ी एक हैरत की बात है कि कारकुनान जो है इमरान खान के साथ थे हैं। और जनाब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपकी वसादत से मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ये औजार हैं, हमारे औजार हैं जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, अपने अल्लाह का फजल मांग रहे हैं, करम मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो हकीकी तौर पर आज़ादी लेने हम यहाँ पर निकले हैं वो यहाँ से हम मांग रहे हैं। यहाँ पर कोई पठान आपको दहशतगर्द नहीं निकलेगा, ये औजार ज़रूर निकलेगा। और मैं मरियम नवाज साहिबा को ये बता देना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, सर्जरी के अलावा थोड़ा सा पढ़ लेना था, थोड़ा सा मुतालिया कर लेना था। आपको पता चलता कि 14 अगस्त 1947 को जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क बनाया था तो इन पठानों ने रोल अदा किया था। और आज भी जब
हकीकी आजादी का काम आया है। ये मेरे पख्तून भाई यहाँ पर खड़े हैं और इनको हम खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैं मुरीद हूँ अपने मुर्शद का, और मैं इनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ क्योंकि इनको ये जो जंग जिस दीदा दलेरी के साथ इन्होंने मेरे मुर्शद की हिफाजत की है, हम पंजाबी नहीं कर सकते थे, हम मानते हैं इस बात को। और जो दहशतगर्दी की बात है, अगर तुम इलेक्शन नहीं करवाओगे, अगर तुम इलेक्शन नहीं करवाओगे, इलेक्शन को डिले करोगे, हमें पता है, हम पाकिस्तानी कौम को पता लग गया तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे अंदर खौफ है, तुम्हें पता है कि मेरे मुर्शद की जो टिकट है, जो मेरे मुर्शद का बल्ले का निशान है, वो तुम्हें हरा देगा। तुम जिसको ले आओ, जिसको मेरे मुर्शद के खिलाफ खड़ा करो, मेरा मुर्शद उसको मात देगा। लेकिन इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब, आपको मैं एक पैगाम दे रहा हूं, तुम्हारी औकात ये माइक पकड़ने वाली होती थी, तुम गली और चौराहों में मांगा करते थे। भाई मुझे तो ना रगड़ो, बात सुने, बात तो सुने। कलमा पढ़े, नबी की उम्मत हो, कलमा पढ़े, ला इलाहा का फलसफा जानते हो, बात करने दो। मैं ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, मुझे ये बताएं, खान साहब कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए, अगर खान साहब फंड रेजिंग शुरू कर देते हैं कि भाई हम पैसे देते हैं, पीटीए जमा करके इलेक्शन करवाएं, तो तैयार हैं आप लोग? ओ भाईजान, मुर्शद अगर फंडिंग करे ना, मुर्शद अगर फंडिंग करे, इस तरह के कुत्तों को, खबीसों को, कंजरों को मिनट में खरीद ले, इतना पैसा। और जो बात अब आप भाग रहे हैं, मुझे पता है, अब आप मोहसिन नकवी के बारे में बात नहीं चलाएंगे, आपको डर लगता है, हमें नहीं लगता। हमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहला मैं आपका टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिस तरह भाई ने बात किया कि मरियम नवाज ने इस जमात को जितना नुकसान पहुंचाया ना, पठानों का दहशतगर्द कहना, ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात है, इसमें दिल तोड़ा है। और नून लीग से लोग इस बात में दौड़ दौड़ के इस तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल उम्र है आपकी। खान साहब से आप 1-2 साल ही छोटे हैं। मुझे बताएं, जज्बा जवान है? जज्बा तो बिल्कुल जवान है, इंशाल्लाह। जज्बे से ही आए हैं कि मेरी ये उम्र है, ये उम्र नहीं है यहाँ इस वक्त फिरने की। जज्बा इसलिए फिर रहा हूँ, आया हूँ, अभी आया हूँ। अच्छा, खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? अगर वो आज अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? रेस्ट हम किस लिए हैं? वो इतने हजारों लोग हैं, हजारों लोग, ये इनके लाशों के ऊपर से गुजरेंगे तो फिर वो उनको ले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर क्या शेर है जी? अली मोहम्मद ने रजीम चेंज होते हुए जो हमें शेर दिया था ना, वो इन सब गुलामों के लिए है कि चलते हो दबे पाऊं के कोई जाग ना जाए, चलते हो दबे पाऊं के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी फकत उसकी सजा है 1.5 फुटिया शबाज शरीफ, हमारी सजा है, हम काट रहे हैं लेकिन भगाएंगे जरूर इनको। नाजरीन, आप देखें कारकुनान का जोश यहाँ पर किस कदर है। आप यहाँ देखें, खवातीन मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, हर उम्र का यहाँ पर आपको फर्द मिलेगा और बहुत ज्यादा पुरजोश है और इमरान खान के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। इनका ये कहना है कि खान साहब का एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा। मजीद भी सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आज सहरी तक कारकुनान क्या करेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।